नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुदूर क्षेत्रों की सिंचाई की जरूरतों के अनुसार बनेंगी नई योजनाएं। हर जिले का होगा सर्वे, छोटे नदियों को जोड़ने का होगा काम। बेगूसराय में 27 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप। 100 लोगों को मिलेगा रोजगार। एनसीएस पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। राजगीर में विश्व कप महिला कबड्डी चैंपियनशिप का होगा आयोजन। 14 प्रमुख टीमें लेंगी भाग। भारत समेत कई देश की टीमें होंगी। 4915 निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। आरटी अधिनियम के मानदंडों का नहीं कर रहे थे पालन। यूडाइस प्लस रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों की हुई है पहचान। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, कहने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। उपभोक्ता इस पर कर सकते हैं शिकायत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल हुआ तैयार। हाइब्रिड मॉडल पर मैच का होगा आयोजन। फाइनल में पहुंचने पर दुबई से खेलेगा भारत। पूरे 8 साल बाद गणतंत्र दिवस पर बिहार की दिखेगी झांकी। जल जीवन हरियाली और छठ पूजा की झांकी में दिखेगी झलक। बिहार के लिए गर्व की बात। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जेल प्रहरी के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करे आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 803 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में सुदूर क्षेत्रों की सिंचाई जरूरतों के अनुसार बनेंगी नई योजनाएं। बिहार में सुदूर क्षेत्रों की सिंचाई जरूरतों के अनुसार नई योजनाएं बनाई जाएंगी। हर जिले का सर्वे कर छोटी छोटी योजनाओं का चयन किया जाएगा जहां पानी की कमी है। जिलाधिकारियों को इन योजनाओं के चयन की जिम्मेदारी दी गई है और जल संसाधन, लघु जल संसाधन और कृषि विभाग के साथ समन्वय बैठकों के जरिए इन्हें चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। छोटी नदियों को जोड़ने, जलाशयों और पाइपलाइन योजनाओं से सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी और स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में 62 योजनाओं का उद्घाटन। बिहार सरकार राज्य के विकास कार्यों और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बीते दिन प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के सुंदरापुर ग्राम में 62 योजनाओं का उद्घाटन हुआ और 42 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 201.12 करोड़ रुपए है। इस दौरान 97.011 लाख रुपए की लागत से बने उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां शिक्षण कार्य की जानकारी ली गई। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मनरेगा द्वारा निर्मित तालाब का उद्घाटन किया गया और उसे जीविका दीदियों को सौंपा गया। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश यात्रा पर नहीं रहेंगे और 26 दिसंबर को नीतीश कुमार शिवहर और सीतामढ़ी जिलों की यात्रा पर रहेंगे। नए साल में कैमूर पिकनिक के लिए हो सकता है बेहतरीन स्थल। नया साल मनाने के लिए अगर आप एक सुंदर और प्राकृतिक स्थल की तलाश में हैं, तो बिहार का कैमूर एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के पहाड़ी इलाके और हरे भरे वादियों में आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। पर्यटन विभाग कैमूर को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में करकटगढ़ जलप्रपात, मुंडेश्वरी धाम, दुर्गावती जलाशय और तिलहर कुंड शामिल है। इन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों को आकर्षित करती है। कैमूर में इको पार्क और बड़े सेंचुरी जैसी सुविधाएं पर्यटकों के अनुभव को और भी बेहतर बना रही है। राजगीर में विश्व कप महिला कबड्डी चैंपियनशिप का होगा आयोजन। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में मार्च 2025 में विश्व कप महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ये टूर्नामेंट राजगीर के अत्याधुनिक खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 14 प्रमुख टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, ईरान के साथ साथ पोलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है।
पाकिस्तान की भागीदारी पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने विश्व कप सहित कई प्रमुख प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। इस आयोजन के लिए खिलाड़ियों को राजगीर खेल अकेडमी में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अभियान होगा शुरू। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए SPM संपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की टीमें घर घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगी। वे उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने के लिए प्रेरित करेंगी और उनके मोबाइल नंबर अपडेट करने में मदद करेंगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को SPM मोबाइल ऐप और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे वे अपनी बिजली खपत और बिलिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सिपाही भर्ती ने की लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मिली राहत। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मिली राहत। केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती ने 21,000 से अधिक पदों की लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को राहत दी है। अब BC, EBC और EWS के श्रेणी के अभ्यर्थियों के NCL और आय प्रमाण पत्र 20 जुलाई 2023 के बाद भी मान्य होंगे। पर्षद ने यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद लिया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने फार्मेसी कॉलेजों के 15 अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा अवधि बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने MSc नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद अध्ययन अवकाश से लौटी 4 ट्यूटर को नए पद पर नियुक्त किया है। बेगूसराय में 27 दिसंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन। बेगूसराय जिला नियोजनालय द्वारा 27 दिसंबर को पनहांस चौक स्थित ITI कैंपस में जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें 100 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के द्वारा आयोजित इस कैंप में 10वीं पास युवाओं को संगम मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 13,725 रुपये मासिक सैलरी के साथ PF, ESI, ग्रेजुएटी मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलेंगे। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आज है क्रिसमस, जानिए इसका महत्व। दुनिया भर में 25 दिसंबर को ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार न केवल ईसाई बल्कि कई धर्मों के लोग भी उत्साह से मनाते हैं। इस दिन लोग चर्च जाते हैं, घर सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के पीछे 2 प्रमुख कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार इसी दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। दूसरी कहानी के मुताबिक क्रिसमस का पर्व पहले रोमन त्योहार सेंटुनेलिया का रूप था, जिसे 350 में 25 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई। पूरे 8 साल बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखेगी बिहार की झांकी। 26 जनवरी 2025 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी दिखाई जाएगी। बिहार की ये झांकी पूरे 8 साल बाद दिल्ली परेड में प्रदर्शित हो रही है। इस झांकी में जल जीवन, हरियाली और छठ पूजा को दर्शाया जाएगा। पिछले कई वर्षों से बिहार की झांकी को रिजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस बार बिहार की झांकी को जगह मिली है। जदयू प्रवक्ता हेमराज राम ने भी इसे बिहार के लिए गर्व की बात बताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली योजना की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। पिछले साल नीतीश कुमार के गंगा जल योजना को झांकी के लिए मंजूरी नहीं मिली थी। धरने पर बैठे कई BPSC अभ्यर्थियों को लेकर जानी अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा आयोजित 17वीं BPSC PT परीक्षा को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। इसके बाद अभ्यर्थी पिछले 7 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरने पर हैं और सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की मांग की जा रही है। विपक्ष ने इस आंदोलन का समर्थन किया है, जबकि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। BPSC ने केवल बापू परीक्षा परिसर के 12,000 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा 4 जनवरी 2025 को फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया है। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, ऐसे नोटिस पर उपभोक्ता जाने अपने अधिकार। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है।
1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, जिसे 2019 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत दुकानदार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसे नोटिस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उपभोक्ता उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और दुकानदार पर जुर्माना और सजा हो सकती है। शिकायत राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन या उपभोक्ता कोर्ट में की जा सकती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की है 100वीं जयंती। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मनाई जाएगी। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी की कृतियां और व्यक्तित्व पर एक प्रदर्शनी, अटल सम्मान समारोह और काव्यांजलि कार्यक्रम शामिल है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि इस जयंती के मौके पर शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो रही है और 1 वर्ष तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। काव्यांजलि में स्थानीय कवि कविता पाठ करेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। बिहार में 4,915 जिलों के स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। बिहार के 4,915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी, जो शिक्षा के अधिकार यानी आरटी अधिनियम के मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। इन स्कूलों को 3 साल के भीतर आरटी मानदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया। UDAS+ 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर इन स्कूलों की पहचान की गई है। मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वे इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक प्रस्तुत करें। पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे का निर्माण मार्च से हो सकता है शुरू। केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे मार्च 2025 से शुरू किया जा सकता है। इस परियोजना की लागत 3,900 करोड़ रुपए होगी और इसे हाइब्रिड NUT मोड में बनाया जाएगा, जिसमें सरकार 40% और निजी क्षेत्र 60% लागत वहन करेगा। ये हाईवे पटना, भोजपुर और रोहतास जिलों के बीच यात्रा को आसान बनाएगा। हाईवे पर अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें एक रिंग रोड आरा शहर के लिए होगा। सोन नदी पर नया पुल भी बनेगा, जिससे यातायात में सुधार होगा। नए साल से पहले प्रदेश का मौसम लेगा करवट। नए साल से पहले प्रदेश का मौसम करवट ले सकता है। बिहार में नए साल से पहले बारिश की संभावना है, जिससे जनवरी में ठंड बढ़ने की संभावना अधिक हो गई है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रह सकता है। उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश जगहों पर, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। कई जिलों में स्वीकृति के बावजूद नहीं हो रहा घाटों का संचालन। बिहार में बालू खनन की गतिविधियों को निर्बाध रूप से चलाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग लगातार प्रयासरत है। बावजूद इसके कुछ जिलों में खनन की गति अपेक्षा अनुसार नहीं है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई कि दक्षिण बिहार के 8 जिलों में 27 बालू घाटों का संचालन पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया है। विभाग ने जिलों के अधिकारियों से कारण पूछा और शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। कुछ जिलों में खनन कार्य बंदोबस्तधारी से राशि न मिलने या अन्य कारणों से रुका हुआ है। अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार में होगा आयोजन। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पारा गेम्स 2025 का आयोजन अप्रैल में होगा। इसके लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर खेल परिसर और कल्याण बिगहा शूटिंग रेंज को खेल मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। बैठक में इन खेल परिसरों के अपग्रेडेशन और निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह होगा, जबकि राजगीर में हॉकी, बॉक्सिंग, तैराकी, कबड्डी और वॉलीबॉल जैसे खेल होंगे। कल्याण बिगहा में शूटिंग रेंज को 25 मीटर और 50 मीटर तक बढ़ाने पर चर्चा की गई है। अधिकारियों को कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे गंगानाथ झा की। ये संस्कृत, हिंदी, मैथिली व अंग्रेजी के विद्वान थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1872 में हुआ था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें वैश्विक दर्शन, हिंदू कानून के स्रोत आदि शामिल हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए, जदयू के पोस्टर से हुआ साफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार का संदेश दिया गया है।
इस पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी है। ये पोस्टर बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में एक दिन बाद जारी हुआ है, जिसमें नीतीश के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया था। इसमें स्पष्ट हो गया है कि 2025 में नीतीश ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। सहयोगी दलों ने भी उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है। जदयू राजद में पोस्टर वॉर हुआ शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई और दोनों प्रमुख दलों जदयू और राजद के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जदयू ने अपने पोस्टर में आरजेडी और लालू परिवार पर तंज कसते हुए रोजगार और पलायन के मुद्दे उठाए। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाए और इसे दुर्गति यात्रा करार दिया। इसके अलावा आरजेडी ने अपनी माई बहिन मान योजना का प्रचार करते हुए महिलाओं को 2500 रुपए और वृद्धा पेंशन को 1500 रुपए करने का वादा किया है। दोनों दलों के पोस्टरों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल तैयार। भारत हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा मैच। पाकिस्तान में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, जिसमें भारत अपने मैच दूसरे देशों में खेलेगा। टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होगा, जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच कराची में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में खेलेगा। कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जो 2 ग्रुप में बांटी गई है। फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा और अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो ये दुबई में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1974 में रोम जा रहे एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का अपहरण हुआ था। आज के दिन वर्ष 1924 में पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कानपुर में संपन्न हुआ था। आज के दिन वर्ष 1771 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। आज के दिन वर्ष 1861 में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। आज के दिन सुशासन दिवस मनाते हैं। आरबीआई के नाम पर बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की खबर हो रही वायरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर कई लोगों को एक वॉइस मेल जा रहा है, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि उनके क्रेडिट कार्ड का किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा गया है। ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी ने भी इसे शेयर करते हुए फर्जी बताया। ट्राई ने वॉइस कॉल एसएमएस के जरिए रिचार्ज प्लान पेश करने के दिए आदेश। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टैरिफ नियमों में बदलाव करते हुए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज प्लान पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि ट्राई के इस आदेश से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें केवल वॉइस कॉल और एसएमएस की ही जरूरत होती है। साथ ही स्पेशल रिचार्ज कूपन की वैलिडिटी 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। हालांकि ये बदलाव रिलायंस जियो और एयरटेल के 2G से 4G या 5G माइग्रेशन प्रयासों के खिलाफ है, जो डेटा प्रधान प्लान्स पर ध्यान दे रही हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, भारत में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है नागपुर। गूगल ने इंडिया में नए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है संजय गुप्ता, ऑप्शन बी अजय शर्मा, ऑप्शन सी है प्रीति लोबाना, ऑप्शन डी है अमृता मालवीय। इसका सही उत्तर है प्रीति लोबाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? ऑप्शन है कुवैत, ऑप्शन बी है लेबनान, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है सूडान। इसका सही उत्तर है कुवैत। बिहार में चूना पत्थर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है सोन घाटी के पश्चिम में, ऑप्शन बी है कैमूर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है फल्गु नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। इसका सही उत्तर है फल्गु नदी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है
राजकिशोर महतो, पंकज कुमार दास, मोहम्मद जेम्स, मोहम्मद साकिर हुसैन, निभास सिन्हा, मोतीलाल कुमार, मंजीत कुमार, खुशी शर्मा, सूरज कुमार, नीरज कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, रमन कुमार, विजय घायल, सुहाना अहमद खान, नवीन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी आज क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर हाँ तो कैसे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।